और ये आगाज़ हो चुका है 1600 मीटर दौड़ का। और आज जो है हम स्पेशली जो है इस रनिंग टेस्ट ट्रायल को रख रहे हैं। इसीलिए रीज़न है कि बारिश के बाद में जो है 1 महीने की लगातार बारिश हुई थी, जिसमें ग्राउंड में हम एंट्री नहीं कर पाए थे। तो आज जो है बताना ज़रूरी था यहाँ पर कि कैसे जो छात्र हैं अपना लंबी जब रनिंग होती है, रोड पर जब रनिंग होती है तो उसमें टाइमिंग अच्छा आता है, मगर 4 चक्कर की जहाँ बात आती है कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है थोड़ा घट सा जाता है। तो आज हमारे हर्षित जाट जो है आगे स्टार्ट किया है इन्होंने, और देखेंगे कि हर्षित जो है कितना आगे तक इस दौड़ में बने रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि जो वाइट लाइन है आपकी और जो अंदर वाली लाइन होती है आपकी लेफ़्ट साइड वाली, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसके अंदर से दौड़ना है। जब भी आपको लगे कि मुझे किसी को क्रॉस करना है या आगे उससे आगे निकलना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको कि आपको दाहिने साइड होकर, यानी कि ग्राउंड के सबसे दाहिनी कॉर्नर पर आप यदि थोड़ा सा स्पीड लगा जाएंगे और आगे दौड़कर निकल जाएंगे तो इतना यकीन है कि आप जो है आप दूसरों को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। गिरने का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि रनिंग में एक बार गिर गए तो कहीं ना कहीं रिदम टूट जाएगा, और ये रिदम टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोशिश आप करें कि हमेशा आप जो है ग्राउंड के लेफ़्ट साइड में ही, जो मतलब अंदर वाली साइड में ही दौड़ेंगे। अब यहाँ पे हर्षित जो है अपना दूसरा चक्कर जो स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा चक्कर आगे बने रहेंगे, मुझे इतना यकीन है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे उनके साथी जो हैं पीछे जगदीश देवासी भी हैं, और साथ में जो है अन्य रनर्स भी हैं जो कि उन्हें टक्कर देते रहते हैं। और लगभग उनका समय जो है 5 मिनट 5 पहले आता था। अब देखते हैं 1 महीने के बाद जो है ट्रायल होने जा रहा है, और 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी टाइमिंग के अंदर या टाइमिंग बढ़ा ली है या टाइमिंग को उतना ही रखा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइमिंग को उतना ही रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एक धावक के पास में, क्योंकि हम एक मशीन नहीं है साहब। मशीन यदि हम मशीन होते तो हमें 20 साल बाद भी चलाया जाए तो हम जो है वैसे ही भागेंगे जैसे हम 20 साल बाद पहले थे। मगर हम एक शरीर हैं, और शरीर जो है हमेशा जो है कुछ रेस्ट करने के बाद में उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर सी हो जाती है। और यहाँ पर जगदीश देवासी ने देखिए उन्हें पीछे से आगे कट कर ही दिया है। अभी बात चली रही थी जगदीश की, और जगदीश आगे निकल गया है। आप देखते हैं जगदीश भी इस रेस में कितने आगे बने रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बोल रहा था कि भर्ती रैली हो रही है, सभी जगह की भर्ती रैली, फेज़ 1 की भर्ती रैलियाँ कहीं लगभग जो है ख़त्म होने आई है। थोड़ा सा फेज़ 1 भर्ती रैली की बात कर लूँ आप लोगों से इस तीसरे चक्कर में। अभी जो है फ़िलहाल में सभी जगह पर जितने भी जगह भर्ती रैली हुई है वहाँ पर 60 यानी कि फर्स्ट ग्रुप में लगभग 20 बच्चों को लिया जा रहा है। सेकंड ग्रुप में जो है कम से कम जो है 20 अगेन उसमें भी लिए गए हैं। एक बैच के अंदर हाईएस्ट कितने लिए गए हैं, तो एक बैच के अंदर हाईएस्ट 80 छात्र तक भी लिए गए हैं। और मिनिमम कितने लिए हैं एक बैच के अंदर, तो एक बैच के अंदर 12 लिए हैं, जहाँ तक जो मेरा अनुभव मेरा इस भर्ती रैली के प्रति रहा है, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स लेता रहता हूँ। और ये टेस्ट ट्रायल है जहाँ पर जो छात्र 2 राउंड लगा रहे हैं, तीसरे राउंड लगा रहे हैं, और जगदीश उनको भी कट करते करते आगे निकल रहा है उनसे। और जिसके छात्र अभी आगे आ गया है तो ये कहीं ना कहीं 1 राउंड लगाने के बाद में जो है वहाँ पे भाग रहा है। क्योंकि ट्रायल होने से, जब ट्रायल होता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें जो है पीछे वालों को छांटते रहते हैं और पीछे वालों को हम अलग से करते रहते हैं। ये टाइमिंग है, बच्चों को टाइमिंग पता होना चाहिए। मैं आप लोगों सभी को एक सक्सेस फार्मूला दे रहा हूँ पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की ओर से कि आप सभी को, अब ये चौथा चक्कर स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। इस चौथा चक्कर के बाद में हम देखेंगे कि जगदीश क्या वाकई में आगे रहते हैं जगदीश। तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा था, यदि वाकई में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है आपकी भर्ती रैली के अंदर, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है अपना समय लगाना होगा। अपने समय को जो है लिख कर रखना पड़ेगा कि हाँ पिछले हफ्ते मेरा समय ये आया था, इस हफ्ते ऐसा करूँगा। कंसिस्टेंसी ही की है सक्सेस की, और आपको बनाए रखनी है। आपको हमेशा 4 चक्कर लगाने हैं। कहीं लंबी दूरी पर यदि आप कहीं पक्के रोड के ऊपर रनिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी भर्ती रैली पक्के रोड पे नहीं होने वाली है। आपको सीधे सीधे नहीं भागना है, आपको 4 राउंड्स लगाने हैं। तो वहाँ बहुत जो है दिक्कतें आती हैं। और जगदीश ने यहाँ पर स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ किया है। क्या जगदीश जो है 5 मिनट के अंदर आ पाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और स्पीड के ऊपर स्पीड बढ़ती जा रही है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जगदीश की, सभी लोग कमेंट में बताएंगे जगदीश की स्पीड आपको कैसे लगी। बाकी जो जितने भी रनर्स हैं वो लोग भी उन्हें देख रहे हैं कि हाँ देखिए जगदीश जो है फिनिश लाइन के बिल्कुल नज़दीक में है। और
मिनट के अंदर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। और ये उन्होंने लाइन को जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 5 मिनट में जो है उन्होंने क्रॉस किया और आज के विनर जगदीश ही रहे हैं। और बाकी सारे बालक जो हैं आ रहे हैं। किसी बालक के 3 राउंड हुए हैं क्योंकि हमने आज ये टाइम रन रखा है, टेस्ट ट्रायल नहीं है ये, आज टाइम रन है तो टाइम सबको पता लगना चाहिए। सामने पैनल लगा हुआ है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी का, उस पैनल पर आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि उसमें भी टाइमिंग चल रहा है। प्रत्येक बच्चे को अपना जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड उसका टाइमिंग सबको पता होना चाहिए। और हाँ, हम बिल्कुल वैसा करते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चे को यदि वो सोच रहा है कि मैं फर्स्ट राउंड में यदि खींच लिया हूँ तो मैं सेकंड राउंड में इसे अपना मेंटेन करूँगा, थर्ड में मेंटेन करूँगा, फोर्थ को मैं अच्छा चलाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, ये सभी एक जो है प्लानिंग से आती हैं। और प्लानिंग बनती है साहब जब हमको एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो। और हाँ, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी ने वो सुविधा प्यारे बच्चों के लिए कर रखी है। और साथ ही साथ जो है सभी प्यारे बच्चे जितने भी हैं यहाँ पर वो सारे जो है अपना अपना टाइमिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आगामी भर्ती रैली यानी कि फेज 2 की भर्ती रैली है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें फाउंडेशन के भी छात्र हैं और साथ ही साथ फिजिकल बैच के भी छात्र हैं। फाउंडेशन के छात्र हमारे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ में उनका एक टाइम फिजिकल चलता है और शाम के टाइम उनका गेम पीरियड चलता है। और फिजिकल के जो छात्र हैं उनका 3 टाइम पीटी होता है, एक सुबह 5 बजे, फिर उनका 6:30 बजे ब्रेक हो जाता है, फिर सुबह 9 बजे, फिर उनका 10 बजे ब्रेक हो जाता है और एक शाम को 5 बजे जिनका 6:30 बजे ब्रेक हो जाता है। 3 टाइम पीटी होती है। भारतीय सेना की तर्ज पे हम इससे पीटी कराते हैं। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी कहीं ना कहीं जो है प्यारे बच्चे जितने भी होते हैं उन सभी को एक कोशिश में रहती है कि उन्हें सबको एक भारतीय सेना का जैसा एक माहौल देने की कोशिश करते हैं। मैं सैनिक विजय यादव भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उन प्यारे बच्चों को यदि वो सीनियर दे पाऊँ, वह ऑरा दे पाऊँ जिस क्षेत्र में उन्हें काम करना है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि सेना में भी जीवन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा कठिन है, अन्य जीवन की तरह, अन्य जीवन से थोड़ा सा हटकर होता है। तो उस जीवन को भी जीना सिखाऊं और साथ ही साथ उनकी तैयारी को जो है मैं डबल कर दूं, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। अभी जब फाउंडेशन का जब हमारा रिज़ल्ट आया था तो रिज़ल्ट एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट था, जिसमें एक 7 रिज़ल्ट था, जिसमें हम हमारे छात्र जो क्लासरूम में बैठे हुए थे सारे के सारे बच्चे पास हो गए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो भोपाल ARO, फिरोजपुर ARO, दानापुर ARO, अमेठी ARO या अन्य ARO के बच्चे थे, वह सभी छात्र भी सेना भर्ती रैली में पास हुए थे। ये एक हमारा प्रसन्नता का एक विषय होता है कि जहां पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में 100% रिजल्ट की ओर हम जो है हमेशा अग्रसर होते हैं। यहाँ पर कोशिश एक ही है मेरी यहाँ पर कि मैं फौजी हूँ साहब, और फौजी बनाने का जो है ये मेरा जज्बा कभी ख़त्म नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।